तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई 2013 में आने वाले मलयालम लैंग्वेज का दृश्यम एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म आने के बाद इतना हिट हुई कि इसका अलग अलग भाषाओं में रीमेक बनना स्टार्ट हो गया। पहले तो इसका कन्नड़ा में रीमेक बना, फिर तेलुगु में, फिर तमिल में, फिर हिंदी में और आखिरकार चाइनीज में भी। क्या हाँ भाई सही सुना, चाइना वाले भी दृश्यम का रीमेक बना लिया है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओ भाई मैं तो भूल गया, श्रीलंका में भी दृश्यम का रीमेक बन चुका है। Really? देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई दृश्यम और इसका चाइना रीमेक वाला वीडियो हम लास्ट में देखेंगे। तो अब हम चलो दृश्यम 2 की ओर चलते हैं। लेकिन भाई दृश्यम 2 की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के ऑफिशियल हिंदी डब अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर पहले हिंदी डब में ये मूवी को देखना चाहते हो तो ये वीडियो को यहीं छोड़ दो, वरना भाई स्पॉइलर हो जाएगा। और हाँ एक और बात, अगर आपको जुगाड़ पसंद है तो समझ रहे हो? मतलब आपको स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो आप अभी तक इस वीडियो में हो। खैर तो भाई चलो आप टॉपिक की ओर। दृश्यम 2 की स्टार्टिंग में हमें जोश नाम का एक आदमी को भागते हुए देखें, जो कि अपनी साला का खून करके भाग रहा होता है। रास्ते में एक जगह पे जोश जॉर्ज कुटी को एक फावड़ा लेके निकलते हुए देखता है और उसके बाद ही उसे पुलिस पकड़ लेते हैं। भाई ये सीन था 2013 की। अब हमें 6 साल बाद का स्टोरी देखने को मिलता है। अब जॉर्ज कुटी उस जमीला से निकलने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका है, अपने ससुर की दिया हुआ 5 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन बेचकर। जॉर्ज कुटी का अब एक थिएटर भी है और वो एक फिल्म बनाना चाहता है, जिसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्चा करके अपना 2-3 साल का टाइम भी बर्बाद कर चुका है। लेकिन अभी तक फिल्म का क्लाइमैक्स तय नहीं हुआ। तो जॉर्ज कुटी की वाइफ जॉर्ज कुटी को फिल्म के बारे में सोचना छोड़ के अपनी बड़ी बेटी की शादी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्ज कुटी कहाँ सुनने वाला था, इन भाई को तो बस अपने फिल्म की पड़ी है। कभी राइटर के पास जाकर फिल्मों के बातें करते हैं, तो कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड के साथ दारू पीकर अपनी फिल्म की स्टोरी को छापकर पब्लिश करने की बात। ये लाइन याद रखना, जॉर्ज कुटी अपनी लाइफ की स्टोरी को बुक में छापकर पब्लिश किया है। मतलब भाई ये सब देख कर ना मुझे भी लगने लगा था कि ये भाई सब जॉर्ज कुटी क्या कर रहे हैं, दारू पीने लग गए, बेटी की शादी के बारे में नहीं सोच रहे, लोग उनके बारे में कितना कुछ बात कर रहे हैं तो उनके बातों पर ये ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा अपने थिएटर के ऊपर और पैसा खर्चा करके सीसीटीवी लगा के बार बार फोन सीसीटीवी फुटेज की वीडियो देख रहे हैं, धंधा मंदा होने के बाद भी। लेकिन भाई बाद में पता चलता है ये तो खिलाड़ी है और ये सब उनके खेल का हिस्सा है, वो सब आपको बाद में पता चल जाएगा। इसी बीच क्या होता है, जोश जो अपनी साला को मारकर 6 साल पहले वो अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ जाता है। ये वही बंदा है जिसने जॉर्ज कुटी को फावड़ा लेकर निकलते हुए देखा था। लेकिन बेचारा क्या करे, जोश को उसकी बीवी अपने घर में घुसने नहीं देती है, क्योंकि जोश उसका भाई को जो मार के जेल गया था। तो अब जोश भैया बहुत परेशानी में है, इनको अब कैसे भी करके काम ढूंढना है, पैसा कमाना है और अपने परिवार को वापस पाना है। तो जोश जब सुलेमान की दुकान पर होता है, उसे पता चलता है कि जॉर्ज कुटी की केस अभी भी चल रहा है और जो कोई भी उस केस से जुड़ा इन्फॉर्मेशन देगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। जोश ये सब सुनने के बाद काम के सिलसिले में शहर के बाहर जाने वाला बस पकड़ने ही वाला था और उसे याद आ जाता है कि उसने उसका साला को मार के भागते टाइम जॉर्ज कुटी को फावड़ा लेकर निकलते टाइम देखा था। तो अब ये भाई साहब पुलिस को कहता है कि अगर उसे 5 लाख रुपया देंगे तो ये बता देगा कि जॉर्ज कुटी ने वरुण की लाश को कहाँ दफनाया है। तो गीता प्रभाकर ये शर्त मान जाती है और जोश को पैसा तब जाके जोश बताता है कि जॉर्ज कुटी ने वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन के अंदर ही दफनाया है, क्योंकि तभी ये नया पुलिस स्टेशन बन रही थी। भाई इससे अच्छी जगह और क्या हो सकता है। ये सब सुनने के बाद भाई सब लोगों की आंख खुली की खुली रह जाती है। मतलब भाई लाश को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाएंगे, ऐसा तो किसी ने सोची ना होगी। अब जाओ और जाके पूरी ब्रह्मांड का खुदाई करो, घंटा कुछ मिलने वाला है जब लाश खुद की पैर के नीचे छुपाया हो। खैर तो भाई अब पुलिस वाले पुलिस स्टेशन को खुदवा कर वरुण के कंकाल को निकाल लेते हैं और ये बात अब जॉर्ज कुटी को भी पता चल जाता है। पहले तो वो अपने थिएटर के सामने लगा हुआ कैमरे के फुटेज से देखता है, फिर बाद में कोई और आके उसे बताता है। अब भाई यहाँ बहुत सारे बातों की खुलासा होता है। पहले तो जॉर्ज कुटी ने जो 2 एकड़ जमीन बेचा था उसे गीता प्रभाकर ने खरीदा था। दूसरा, उस प्लॉट पे जो सरिता और सबू शराबी पति पत्नी बनकर हमेशा जॉर्ज कुटी की फैमिली के साथ रह रहे थे, वो दोनों ही असल में पुलिस वाले थे और 2 सालों से इनके परिवार के ऊपर नजर रख रहे थे। और तीसरा, जॉर्ज कुटी की छोटी बेटी अनु के साथ घूमने वाला लड़का भी पुलिस का इन्फॉर्मर निकला। ये भाई तो बस अनु के साथ मिल गुल कर अनु से सारी बात उगलवा रहा था। मतलब भाई पुलिस वाले तो खेल गए इन लोगों, इन्हीं लोगों की जमीन खरीदकर इन्हीं लोगों के ऊपर 2 साल से नजर रख रहे हैं और इन लोगों को घंटा कुछ पता नहीं चला। मान गए गुरु। तो अब आईजी कोर्ट से परमिशन मांगते हैं जॉर्ज कुटी की फैमिली से पूछताछ करने के लिए और इन्हें पूछताछ करने के लिए एक दिन मिल भी जाता है। तो अब ये लोग जॉर्ज कुटी की फैमिली से पूछताछ करते हैं। पहले तो भाई इनकी फैमिली में से कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब जॉर्ज कुटी की बड़ी बेटी को इस दौरान मिर्गी का दौरा पड़ता है तो जॉर्ज कुटी मान जाता है कि उसी ने वरुण का खून किया है और सबूत के तौर पर उसने वरुण के कपड़े वगैरह
को अभी तक संभाल के रखा है, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन ये सच बाहर आ ही जाएगा। अब गीता प्रभाकर तो पूरी फैमिली को अंदर करना चाहती थी, लेकिन सबूत की कमी की वजह से कुछ नहीं कर सकती। फिर भी ये लोग सोचते हैं कि पहले इससे अंदर जाने देते हैं, फिर सारे सबूत इकट्ठा कर लेने के बाद पूरी परिवार को अंदर कर देंगे। ये सोच रख के उस दिन जॉर्ज कुट्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बस एक ही दिन की परमिशन मिली थी पूछताछ करने की। और वैसे भी जब ये खुद खूनी हूँ बोल के मान लिया है, तो अगले सुबह तो जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट पे जाना ही था। अब तेरा क्या होगा जॉर्ज कुट्टी। आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि कहानी खत्म हो गया? ना भैया, ये गलती मत करना, अभी तो मेन ट्विस्ट आना बाकी है। अगली सुबह जॉर्ज कुट्टी कोर्ट में बोल देता है कि उसने वरुण का खून नहीं किया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, अब जॉर्ज कुट्टी की वकील कहती है कि ये पुलिस वाले मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। मतलब इन्होंने 6 महीना पहले पब्लिश किया हुआ एक दृश्यम नाम का बुक से कहानी उठा ली और कुछ सबूत इकट्ठा करके जॉर्ज कुट्टी को कोर्ट में बुला ली। और भाई वो दृश्यम किताब भी दिखा देती है। ये वही किताब है जो किताब के बारे में दारू पीते हुए जॉर्ज कुट्टी ने एक सिक्योरिटी गार्ड को बोल रहा था। मतलब क्या आपको अभी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? जॉर्ज कुट्टी ने जो फिल्म बनाने की बात करके 2-3 साल से घूम रहा था, ये उसी का नतीजा है। जॉर्ज कुट्टी ने अपनी ही स्टोरी को फिल्मी स्टाइल बना के छाप दिया था किसी और राइटर के नाम पे, वो भी 6 महीना पहले। ये वही राइटर है जिनके साथ मिलकर जॉर्ज कुट्टी फिल्म बनाने का प्लान किया था। और उसी टाइम पे राइटर को स्क्रिप्ट कहीं खो ना जाए बोल के बस कुछ ही कॉपी में प्रिंट करके एक बुक में पब्लिश कर दिया था। तो भाई वो राइटर भी मान गया था, लेकिन बाद में राइटर को पता चलता है जॉर्ज कुट्टी ने उसका भी इस्तेमाल किया है। नहीं, अभी और सुनिए। अभी तो इससे भी बड़ी मेन ट्विस्ट बाकी है। जॉर्ज कुट्टी की वकील कोर्ट में कहती है कि पुलिस वालों ने दृश्यम बुक से ये स्टोरी पढ़कर कोर्ट में नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद एक और बड़ा खबर सामने आता है कि पुलिस वालों ने जो कंकाल पुलिस स्टेशन से बरामद की है, वो असल में गीता प्रभाकर का बेटा वरुण का कंकाल नहीं है। क्यों हिला डाला ना? इसी बात पे जज के सामने तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि पुलिस वालों ने सच में दृश्यम की बुक से इंस्पायर्ड होकर ये कहानी बनाई और झूठ मूठ का सबूत भी इकट्ठा किया। भाई अगर सच बोलूं तो मुझे पहले ही थोड़ा बहुत पता चल गया था कि पुलिस स्टेशन के अंदर किसी और का भी कंकाल हो सकता है, क्योंकि भाई पहला पार्ट में भी ऐसा हो चुका है। जॉर्ज कुट्टी के घर में जब खोद रहे थे तो जॉर्ज कुट्टी एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था और पुलिस वालों को चकमा भी दे दिया था। पुलिस वालों ने सोचा था वरुण की कंकाल निकलेगा, लेकिन निकला क्या? और अब दृश्यम 2 में भी यही हुआ, पुलिस स्टेशन के अंदर से किसी और का कंकाल निकला। नहीं मतलब कैसे हो सकता है यार? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं अभी बताने वाला हूँ। जॉर्ज कुट्टी को पहले से पता था एक ना एक दिन सच सामने आने वाला है, तो वो फिल्म बनाने के बहाने अपने बैकअप प्लान तैयार कर रहा था, वो भी 2-3 साल पहले से। फिर पहले वो राइटर को इस्तेमाल करके अपनी स्टोरी को बुक में छाप के पब्लिश करता है, जिस बुक की क्लाइमैक्स में वो पुलिस के पास सरेंडर करता है, जैसे कि अभी तक उसके साथ हुआ। पुलिस को वरुण की कंकाल मिल गई और जॉर्ज कुट्टी ने सरेंडर कर लिया। लेकिन रियल लाइफ में जॉर्ज कुट्टी उस क्लाइमैक्स से सेटिस्फाइड नहीं था। तो भले ही जॉर्ज कुट्टी आधा कहानी लिख के बुक में पब्लिश कर दी हो, फिर भी जॉर्ज कुट्टी राइटर को अपनी फिल्म की क्लाइमैक्स का दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए पूछता है, जैसे कि अगर उसकी फिल्म में हीरो छुपाया हुआ डेड बॉडी को पुलिस ढूंढ लेती है तो पुलिस का पहला रिएक्शन क्या होगा? तो राइटर अपनी पुलिस वाला दोस्त से पता लगाता है कि अगर ऐसे में पुलिस वालों को किसी का कंकाल मिलता है तो उस कंकाल को पहले फोरेंसिक ऑफिस में भेजेंगे। और राइटर बेचारा ये सब जॉर्ज कुट्टी को बता देता है। बेचारा राइटर क्या जाने क्या चल रहा है, वो तो सोच रहा है ये तो बस फिल्म के लिए रिसर्च हो रही है, लेकिन असल में जॉर्ज कुट्टी का रियल लाइफ स्टोरी का इवेंट चल रहा है। तो जब जॉर्ज कुट्टी को पता चलता है कि अगर पुलिस वालों को वरुण का कंकाल मिल जाएगा तो वो पहले उसे फोरेंसिक ऑफिस में ले जाएंगे। अब जॉर्ज कुट्टी एक ऐसा बॉडी ढूंढता है जो कि वरुण की एज का हो और वरुण की तरह सर पे चोट लगने से मरा हो। फाइनली उसे वैसे ही बॉडी मिल जाता है। अब जॉर्ज कुट्टी लाशों को दफनाने वाला के साथ दोस्ती करता है ताकि वो उस लाश का कंकाल ला के दे जिस बॉडी को जॉर्ज कुट्टी ने ढूंढा था। और जॉर्ज कुट्टी दारू पिला पिला के उस लाश दफनाने वाला के साथ दोस्ती कर लेता है और उसके जरिए उस बॉडी का कंकाल ले भी आता है और संभाल के रखता है। अब बस वरुण के कंकाल फोरेंसिक ऑफिस पे लाने के बाद कंकाल को बदलना था, तो इसके लिए जॉर्ज कुट्टी फोरेंसिक ऑफिस की एक सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करता है और रोज रोज उसे दारू पिला के उसके साथ भी दोस्ती गहरा कर लेता है। ये वही गार्ड है जिसके साथ जॉर्ज कुट्टी अपनी स्टोरी पब्लिश करने की बात की थी। सिक्योरिटी के साथ दोस्ती होने के बाद जॉर्ज कुट्टी अपनी थिएटर में कैमरा लगवाता है, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन में खोदना चालू कर दिए तो जॉर्ज कुट्टी को भी पता चल जाएगा कि पुलिस को भी सच पता लग गया है और जॉर्ज कुट्टी अपने बैकअप प्लान एक्टिव कर देगा। भाई तभी तो जॉर्ज कुट्टी बार बार मोबाइल पे अपनी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसकी थिएटर के सामने ही पुलिस स्टेशन है, तो उसकी थिएटर के सामने वाला कैमरा से सब दिख जाता है। मतलब भाई अभी समझ में आया कि क्यों जॉर्ज कुट्टी दारू पीने लगा था।
क्योंकि वो सिक्योरिटी और लाश दफनाने दोस्ती बरकरार रखना चाहता था। और वो फिल्म के लिए भी इसलिए पागल था क्योंकि वो अपने परिवार को बचाने के लिए प्लान रेडी कर रहा था, न कि भाई सचमुच की फिल्म बनाने की कोशिश। तो भाई ये था जॉर्ज कुट्टी का फंडा, समझ रहे हो। तो ये सब रेडी करने के बाद जॉर्ज कुट्टी वेट करता है कि कब पुलिस वालों को पता चलेगा कि उन्हीं की पुलिस स्टेशन में ही उसने वरुण की लाश को दफनाया है। और यहाँ पर अपनी साला का मर्डर वाला जोश पैसा के चक्कर में आकर पुलिस वालों को बता देता है कि जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को कहाँ दफनाया है। और सच जानने के बाद जब पुलिस स्टेशन में खुदाई स्टार्ट होती है तो जॉर्ज कुट्टी का सालों का इंतजार खत्म हो जाता है। वो अपने प्लान के मुताबिक पहले अपने आप को सरेंडर करता है और जब अगले दिन उसे कोर्ट में जाना था उसी रात दफन करने वाला का दिया हुआ कंकाल लेकर फोरेंसिक ऑफिस में जॉर्ज कुट्टी जाता है। और जैसे कि पहले से ये दोनों दारू पीते आ रहे हैं वैसे ही दारू पीकर वो सिक्योरिटी फ्लैट होने के बाद जॉर्ज कुट्टी वरुण के कंकाल को दूसरी कंकाल से बदल देता है। अगली सुबह जब डीएनए टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि वो कंकाल वरुण का कंकाल नहीं है। और ऐसे करके फिर से जॉर्ज कुट्टी ने अपने परिवार को बचा लेता है और वरुण के कंकाल को जला के कुछ अस्थियां गीता प्रभाकर के लिए छोड़ देता है ताकि वो लोग अपना बेटे का अंतिम संस्कार कर पाए। तो भाई अब बताओ मूवी का स्टोरी कैसा लगा? मजा आया। अब भाई बस एक बात मुझे समझ में नहीं आया, पुलिस वालों ने इन लोगों के फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए 2 पुलिस वाले रखे थे, उन लोगों ने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी तो नहीं। लाश का पता तो खूनी जोश ने दिया, तो ये दोनों क्या टाइम पास करने के लिए थे? बस भाई बहुत हुआ, अब दृश्यम का चाइनीज रीमेक वाला वीडियो देख लो। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता है, तो इस बार मैं ये नहीं कहूँगा। मिलते हैं भाई फिर अगले वीडियो में।